नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। सबसे पहले हम लोग इस कथन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इस कथन का अर्थ है कि प्रत्येक 3 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इस कथन का अर्थ है कि प्रत्येक 5 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इस कथन का अर्थ है कि प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इस कथन का अर्थ है कि प्रत्येक 12 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। इस कंसेप्ट पर प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रश्न में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर दिया होता है और जो समय दिया होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब ब्याज की गणना वार्षिक 12 महीने पर आधारित होती है तो हम प्रश्न में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो समय होता है उसी वैल्यू को लेकर के प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम पर होती है, जैसे हर 3 महीने पर, हर 5 महीने पर या हर 6 महीने पर ब्याज की गणना होती है, तो प्रश्न में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और जो समय दिया होता है ये दोनों बदल जाता है और नया रेट ऑफ इंटरेस्ट और नया समय ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम पर हो, अर्थात 3 महीने पर, 5 महीने पर, 6 महीने पर हो, तो प्रश्न में दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय को नए रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर और समय में कैसे बदलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नया ब्याज दर बराबर होता है पुराना ब्याज दर गुणे माह की संख्या बटे 12। पुराना ब्याज दर का अर्थ है कि जो प्रश्न में ब्याज दर दिया हुआ है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद माह की संख्या का अर्थ है कि जब ब्याज प्रत्येक 3 महीने पर संयोजित होगा तो माह की संख्या को 3 लिखेंगे। जब ब्याज की गणना 5 महीने पर होगी तो हम माह की संख्या को 5 लिखेंगे और जब ब्याज की गणना छमाही आधार पर होगी तब हम माह की संख्या को 6 लिखेंगे और इस प्रकार नया ब्याज दर ज्ञात करेंगे। अब नया समय ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो नया समय बराबर होता है पुराना समय गुणे 12 बटे माह की संख्या। पुराना समय का अर्थ है कि जो प्रश्न में समय दिया होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और माह की संख्या का अर्थ है कि जब ब्याज 3 महीने पर संयोजित होगा तो 3 लिखेंगे, जब ब्याज 5 महीने पर संयोजित होगा तो 5 लिखेंगे और जब ब्याज 6 महीने पर संयोजित होगा तो 6 लिखेंगे।
और इस प्रकार हम लोग नया समय ज्ञात कर लेंगे। तो एक कंसेप्ट यहां पर हम लोगों ने सीखा। वो कंसेप्ट क्या है कि जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम अर्थात तिमाही 3 महीने पर हो, 5 महीने पर हो, छमाही 6 महीने पर हो, 9 महीने पर भी हो सकता है, तो प्रश्न में दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय को बदल करके नया ब्याज दर और नया समय ज्ञात करते हैं और उस नए ब्याज दर और नए समय पर प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ₹12,000 पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक क्वार्टरली रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि ₹12,000 मूलधन पर, यानी हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 12,000। तो ₹12,000 मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 20% पर एनम प्रतिवर्ष की दर से, समय 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से होती है। तो हम सब जानते हैं कि जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम पर होती है तो जो प्रश्न में ब्याज दर दिया होता है और जो समय दिया होता है वो दोनों बदल जाता है। तो अपने प्रश्न में ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी हर 3 महीने पर ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम पर होती है तो हमें प्रश्न में दिए हुए ब्याज दर और समय को बदल करके नया ब्याज दर और नया समय ज्ञात करना होता है। तो चलिए नया ब्याज दर और नया समय ज्ञात करते हैं। नया ब्याज दर होता है पुराना ब्याज दर गुणे माह की संख्या बटे 12। तो पुराना ब्याज दर का अर्थ है कि जो प्रश्न में ब्याज दर दिया है उसकी वैल्यू को यहां पर रख देंगे और माह की संख्या का अर्थ है कि अगर ब्याज क्वार्टरली या त्रैमासिक संयोजित होता है, हर 3 महीने पर संयोजित होता है, तो माह की संख्या को 3 कर देंगे। तो इस प्रकार नया ब्याज दर बराबर होगा प्रश्न में दिया हुआ ब्याज दर गुणे माह की संख्या। तो चूंकि त्रैमासिक रूप से ब्याज संयोजित हो रहा है तो माह की संख्या की जगह 3/12। आगे बढ़ते हैं। 20% को फ्रैक्शन में बदल देंगे 20/100 गुणे 3/12। 20 पंचे 100, 3 चौ 12, तो 5 गुणे 4 1/20, यानी नया ब्याज दर 1/20 प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार हम लोग नया समय ज्ञात करेंगे। तो नया समय होता है पुराना समय जो प्रश्न में दिया है गुणे 12 बटे माह की संख्या। तो प्रश्न में जो समय दिया गया है वो मंथ में दिया गया है 9 माह गुणे 12 बटे माह की संख्या। तो चूंकि ब्याज हर 3 महीने पर जुड़ रहा है तो माह की संख्या 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में जो समय दिया है वो वर्ष में होना चाहिए, लेकिन अगर जो प्रश्न में समय है वो महीने में दिया गया है तो उसे 12 से भाग लगा करके वर्ष में बदल देते हैं। ठीक है, 9/12 गुणे 12/3। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया और 3 3 9। इस तरीके से हमारा नया समय कितना होगा? 3 वर्ष। तो 1/20 ब्याज दर से 3 वर्ष का ₹12,000 पर
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो मूलधन है वो 12,000 रुपये है। तो पहले साल के अंत में हमें सिर्फ एक ब्याज मिलेगा। तो 12,000 का 1/20 600 होता है। तो 12,000 रुपये का 1/20 की दर से पहले साल के अंत में हमें 600 रुपये ब्याज मिलेगा। जब दूसरे साल का अंत होगा तो हमें दो प्रकार का ब्याज मिलेगा। एक हमको मूलधन पर ब्याज मिलेगा और एक पहले साल के अंत में जो ब्याज बना है उस पर हमें ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल के अंत में हमें दो ब्याज मिलेगा। तो पहला ब्याज 12,000 का 1/20 की दर से 600 और 600 रुपये पर 1/20 की दर से 30 रुपये ब्याज मिलेगा। जब हम तीसरे साल के अंत में पहुंचेंगे तो हमें 4 प्रकार का ब्याज मिलेगा। एक मूलधन से मिलेगा, दूसरा पहले साल के अंत में जो ब्याज बना उस पर मिलेगा और तीसरा जो है दूसरे साल के अंत में मूलधन से जो ब्याज बना है उस पर ब्याज मिलेगा और चौथा हमें पहले साल के अंत में जो ब्याज बना था उसके ब्याज पर हमें एक और ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार हमें 4 जगह से ब्याज तीसरे साल के अंत में मिलेगा। तो तीसरे साल के अंत में मूलधन का 12,000 का 1/20 600 मिलेगा। फिर 600 का 1/20 30 मिलेगा। फिर 600 का 1/20 30 मिलेगा और 30 का 1/20 1.50। तो 3 साल पूरे हो गए। तो 3 साल के अंत में ये जो ब्याज बना हुआ है इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो है संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा 600 + 600 + 600। ये तीनों 600 को जोड़ देंगे। उसके बाद से 30 30 30। तो 3 बार 30 को जोड़ देंगे और 1.5। तो इस प्रकार कुल चक्रवृद्धि ब्याज 1891.50 रुपये प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12,000 रुपये मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 1891.50 रुपये होगा जब ब्याज त्रैमासिक यानी क्वार्टरली संयोजित होगा। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के अनुसार मूलधन 8,192 रुपये है। 8,192 रुपये है। ब्याज की जो दर है वो 15% है। ब्याज की दर 15% वार्षिक है और समय एक सही 1/4 वर्ष है। तो एक सही 1/4 वर्ष को हम भिन्न में 5/4 वर्ष कह सकते हैं। प्रश्न आगे बढ़ता है। कहता है कि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, अर्थात हर 5 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा है कि जब ब्याज की गणना 12 महीने से कम पर होती है तो जो प्रश्न में ब्याज दर दिया होता है और जो समय दिया होता है
वह बदल जाता है। तो अब हम लोग नया ब्याज दर और नया समय ज्ञात करेंगे। तो नया ब्याज दर होता है पुराना ब्याज दर गुणे माह की संख्या बटे 12। तो पुराना ब्याज दर की जगह हम लोग 15% रख देंगे। माह की संख्या, तो जितने महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है वह माह की संख्या होती है। तो 5 महीने के बाद जोड़ा जाता है तो माह की संख्या 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार नया ब्याज दर बराबर 15% जो प्रश्न में दिया है, गुणे हर 5 महीने पर ब्याज मूलधन में जुड़ रहा है तो 5/12। 15% को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 15/100। इसके बाद से 3 पचे 15, 3 चौ 12, 5 आम 25 और 25 चौ 100, तो 4 गुणे 4 16। इस प्रकार हमें नया ब्याज दर 1/16 प्राप्त होता है। अब हम लोग नया समय ज्ञात करेंगे। तो नया समय होता है पुराना समय गुणे 12 बटे माह की संख्या। तो पुराना समय का अर्थ है कि जो प्रश्न में समय दिया है, तो एक सही 1/4 को हम 5/4 वर्ष कह सकते हैं। और माह की संख्या में हम लोग वह संख्या लिखेंगे जिसके अंत में ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है। तो 5 महीने के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है तो 5। तो नया समय होगा 5/4 गुणे 12/5 बराबर 3 वर्ष। तो अब हम लोग 1/16 ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 8,192 रुपए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों का जो मूलधन है वो 8,192 रुपए है और पहले वर्ष के अंत में केवल एक ब्याज मिलता है, वह सीधा मूलधन से मिलता है। तो 8,192 का 1/16 ब्याज दर से ब्याज होगा 512 रुपए। यानी पहले साल के अंत में हमें 512 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल के अंत में हमें 2 ब्याज मिलेगा, एक मूलधन पर और एक पहले साल के अंत में बने हुए ब्याज पर। तो दूसरे साल के अंत में हमें 2 ब्याज मिलेगा। तो मूलधन का 1/16 512 और 512 का 1/16 32। तीसरे साल के अंत में हमें 4 ब्याज मिलेगा मूलधन पर और 3 ब्याज हमें जो मिलेंगे वो ब्याज पर मिलेगा। तो इस प्रकार तीसरे साल के अंत में हमें 4 ब्याज मिलेंगे। तो मूलधन 8,192 का 1/16 512, 512 का 1/16 32, 512 का 1/16 32 और 32 का 1/16 2 रुपए। तो तीसरे वर्ष के अंत में हमें ये कुल ब्याज प्राप्त हुआ, इसको जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 512 512 512, 3 बार हमें मिला। उसके बाद 3 बार 32 32 32 और 2 रुपए। तो इस प्रकार 3 वर्ष के अंत में हमें कुल 1,634 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,634 रुपए होगा।
20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 20,000 रुपए मूलधन पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। अर्धवार्षिक संयोजन का अर्थ है हर 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा है कि जब ब्याज का संयोजन 12 महीने से कम अवधि पर होता है तो प्रश्न में दिए गए ब्याज की दर और समय में बदलाव हो जाता है, अर्थात वे बदल जाते हैं। तो हम लोग अब नया ब्याज दर और नया समय ज्ञात करेंगे। नया ब्याज दर बराबर होता है पुराना ब्याज दर गुणे माह की संख्या बटे 12। पुराना ब्याज दर की जगह हम लोग प्रश्न में दिए गए ब्याज दर को रख देंगे, अर्थात 40%। माह की संख्या में हम उस संख्या को रखेंगे जिस संख्या के बाद या जिस संख्या के माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो माह की संख्या में हम 6 रखेंगे और इसे हल करके नया ब्याज दर ज्ञात करेंगे। तो नया ब्याज दर बराबर होगा पुराना ब्याज दर जो प्रश्न में दिया है गुणे माह की संख्या। तो हर 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ रहा है, तो माह की संख्या की जगह 6 रखेंगे बटे 12। इसके बाद 40% को भिन्न में बदल देंगे 40 बटे 100 और इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 1 बटे 5। इस प्रकार नया ब्याज दर 1 बटे 5 होगा। अब हम लोग नया समय ज्ञात करेंगे। तो नया समय बराबर होता है पुराना समय गुणे 12 बटे माह की संख्या। तो पुराना समय में जो समय प्रश्न में दिया होता है उसी को रखते हैं 1 वर्ष, और माह की संख्या में हम लोग 6 को रखेंगे क्योंकि हर 6 महीने के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। तो नया समय होगा 1 वर्ष गुणे 12 बटे 6, तो 6 दूना 12, 2 वर्ष। तो अब हम लोग 20,000 रुपए मूलधन पर 1 बटे 5 ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो हमारा मूलधन 20,000 रुपए। तो पहले वर्ष के अंत में केवल एक ब्याज मिलेगा जो कि सीधा मूलधन से प्राप्त होता है। तो मूलधन 20,000 का 1 बटा 5 होगा 4,000 रुपए। यानी जब एक वर्ष की समाप्ति होगी तो 4,000 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। जब दूसरे वर्ष की समाप्ति होगी तो हमें 2 प्रकार का ब्याज मिलेगा, एक मूलधन से और दूसरा पहले वर्ष के अंत में बने ब्याज पर। तो इस प्रकार हमें 2 प्रकार का ब्याज प्राप्त होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में हमें एक ब्याज सीधा मूलधन से मिलेगा, तो 20,000 का 1 बटा 5 4,000 और 4,000 का 1 बटा 5 800। 2 वर्ष की समाप्ति हो चुकी है।
तो 2 वर्ष की समाप्ति पर जो हमें कुल ब्याज मिला वो सभी ब्याज का योगफल हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगा। और इस प्रकार हमें 2 वर्ष के अंत में कुल चक्रवृद्धि ब्याज 4000 प्लस 4000 प्लस 800 यानी 8800 रुपए प्राप्त होगा। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 4000 प्लस 4000 प्लस 800, तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज 8800 रुपए होगा। ₹12,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ₹12,000 मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती हो। वार्षिक संयोजित होती हो का अर्थ है कि हर 12 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा है कि जब ब्याज का संयोजन 12 माह से कम हो तो प्रश्न में दिए गए ब्याज की दर और समय में बदलाव होता है, परंतु इस प्रश्न में ब्याज का संयोजन 12 माह के बाद हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न में ब्याज दर दिया हुआ है और जो समय दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात जो ब्याज दर प्रश्न में दिया है और जो समय दिया है उसी पर हम ₹12,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हमारा मूलधन होगा ₹12,000, ब्याज की दर 5% होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 5% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100 और काट देंगे तो 1/20, और समय 2 वर्ष होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ब्याज दर और समय में बदलाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रही है, अर्थात प्रत्येक 12 महीने के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ रहा है। तो अब हम लोग ₹12,000 मूलधन पर 1/20 ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो मूलधन ₹12,000, 1 वर्ष के अंत में केवल एक ब्याज मिलेगा, वो भी सीधा मूलधन से। तो 12,000 का 1/20 होगा ₹600। दूसरे वर्ष के अंत में हमें 2 ब्याज मिलेगा, एक मूलधन से मिलता है और एक पहले वर्ष के अंत में बने हुए ब्याज पर मिलता है। तो 2 वर्ष के अंत में हमें 2 प्रकार का ब्याज मिलेगा। तो 12,000 का 1/20 600 और 600 का 1/20 30। इस प्रकार 2 वर्ष के अंत में हमें कुल ब्याज मिलेगा 600 प्लस 600 प्लस 30। तो इनको हम लोग जोड़ देंगे तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा 600 प्लस 600 प्लस 30 बराबर ₹1230। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.